Hello grade 10. Let us do few more questions related to roots of quadratic equation. So here I have one question. Solve for x 1 upon a plus b plus x equals to 1 upon a plus 1 upon b plus 1 upon x. तो ये क्वेश्चन करना कैसे है, सबसे पहली बात यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्रैम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट एलसीएम ले भी लेते हो, जैसे 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी और 1 अपॉन एक्स का अगर मैं एलसीएम ले लेती हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए बी. तो इधर आपके पास ये है, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे. आप खुद चेक कर लो, क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा लेकिन सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा. ठीक है, ट्राई कर लेना, नहीं सोल्यूशन मिलेगा. तो इसके लिए जो यहाँ पर ट्रिक यूज होनी है वो ट्रिक ये है कि इसका जो 1 अपॉन एक्स है उसको उठाकर आप ले जाओ लेफ्ट हैंड साइड में, ये 1 अपॉन एक्स को इधर ले जाओ. तो ये जो आपकी इक्वेशन बनेगी माइनस 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी. अब आप एलसीएम लोगे इसका, क्योंकि इसका अगर आप एलसीएम लेते हो तो देखो हमारे पास ये बनेगा एलसीएम लेने के बाद, और इधर हमारे पास आएगा a प्लस बी अपॉन ए बी आफ्टर टेकिंग एलसीएम. तो एलसीएम लेने के बाद आप देखोगे कि आपका जो x है वो कैंसिल हो जाएगा. अदरवाइज यहाँ पर जब हम कर रहे थे कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पर x भी कैंसिल होगा, साथ में a प्लस बी भी कैंसिल होगा. तो इसी को x कैंसिल करके माइनस कॉमन लेकर a प्लस बी अपॉन ए प्लस बी प्लस एक्स, तो हमारी जो इक्वेशन है काफ़ी रिड्यूस होगी सिर्फ एक स्टेप क्रैम करने से, राइट. अदरवाइज आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहना, होने वाला नहीं है, ट्राई कर चुकी हूँ मैं पहले. तो इसमें आपके पास अब सिर्फ यही बचा है 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन ए बी. नाउ अब आप इजीली वैल्यू निकाल सकते हो. यू विल हैव, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, a प्लस बी प्लस एक्स इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस एक्स. यहाँ पर सॉरी एक मिस्टेक ये है कि जब हमने एलसीएम लिया, यहाँ पर जब हमने एलसीएम लिया तो साथ में x भी आएगा, तो उसको कैलकुलेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैलकुलेशन हमारी एज इट इज चलेगी, क्योंकि अगर x नहीं लिखा था तो क्वाड्रेटिक नहीं बन रही थी. अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. सो नाउ मल्टीप्लाई इट, ax प्लस bx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल्स टू 0. तो हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं ax प्लस bx प्लस ए बी इक्वल्स टू 0. नाउ स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू टेक इट्स फैक्टर. सो टेक x एज कॉमन, टेक x एज कॉमन, x into x plus a, here you have b common, x plus a, so factors will be x plus a, x, so its factors are x plus a, x plus b, then x equals to minus a, x equals to minus b is your answer. Now let us do one more question related on same topic, roots of equation. Let us have next question. In the next question you can see a plus b whole square x square plus 8 into a square minus b square x plus 16ab square. तो अगर मैं इसको इस फॉर्म के साथ कंपेयर करूं, ax square plus bx plus c इक्वल्स टू 0, तो जिसमें a b c की वैल्यू आपको मैंने शेड कर दी है. तो यहाँ पर फैक्टर बनाने के लिए आप क्या करते हो, फैक्टर के लिए आप a और c को मल्टीप्लाई करते हो, फिर उसके बाद मिडल टर्म को उसके अकॉर्डिंगली ब्रेक करते हो. तो यहाँ पर जो हमारी टर्म है वो है a और c. कौन सी टर्म है, मतलब हमें मल्टीप्लाई करना है इसको, और 16 भी है साथ में, और a माइनस बी होल स्क्वायर. मल्टीप्लाई करने के बाद मिडल टर्म को इस तरह से ब्रेक करना है ताकि इसकी मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ जाए. तो अगर आप देखो मुझे 16 को ब्रेक करना है, तो 16 को स्टूडेंट्स आप किस तरह से ब्रेक करोगे, 16 मल्टीप्लिकेशन में 16 होना चाहिए, और अगर हम बात करें कि प्लस माइनस करके 8 आना चाहिए. तो अगर मैं इस स्टेटमेंट को
8 को मैं ब्रेक कर दूं 4 and 4 में, तो चेक करो 4 4 जा 16 होगा, और 4 और 4 को जब आप ऐड करोगे आपको 16 मिलेगा, राइट। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपको वही टर्म मिलनी है। तो अब मुझे यहाँ से कॉमन लेना है, क्या कॉमन मेरे पास आने वाला है, राइट। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, अब हमारा काम रह गया है कॉमन लेने का। तो कॉमन के लिए देखो हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। नाउ व्हाट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर? a प्लस b, a माइनस b। और यहाँ पर भी इस टर्म को भी हम सेग्रीगेट करेंगे, a प्लस b, a माइनस b इंटू एक्स प्लस 16 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। नाउ स्टूडेंट्स व्हाट इज कॉमन हियर? सी, कॉमन इज, एक आपके पास पावर कॉमन आ जाएगी a प्लस b। लेट अस टेक a प्लस b कॉमन, तो आपके पास जो बच गया वो बचेगा a प्लस बी एक्स प्लस 4 इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इसमें से आपने a प्लस बी को बाहर निकाला, ये आपके पास रिमाइंडर बचा। और यहाँ से आप क्या बाहर निकालोगे? सी, यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा? यहाँ से भी अगर मेरा a माइनस बी और यहाँ से a माइनस बी हम कॉमन निकाल लें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको भी तो आप लिख सकते हो ना, a प्लस बी, a माइनस बी। तो मैं यहाँ से एक तो 4 कॉमन ले रही हूँ और एक a माइनस बी कॉमन ले रही हूँ। तो जब मैंने a माइनस बी कॉमन लिया, मेरे पास बचा a प्लस बी एक्स प्लस 4 a माइनस बी। नाउ यू कैन ऑब्जर्व दिस क्वांटिटी इज एग्जैक्टली सेम। तो इनके हम फैक्टर्स अब बना सकते हैं। सो फैक्टर्स विल बी a प्लस बी एक्स plus 4 into a minus b and a plus b, यहाँ से x भी कॉमन था, a plus bx plus 4 into a minus b equals to 0। तो आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली सेम वैल्यूज आ रही हैं। तो हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं इस तरह से, द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब मेरा काम रह गया है सिर्फ x की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ऑलमोस्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। अगर स्क्वायर 0 है तो इंडिविजुअली भी ये 0 होगा। दिस इम्प्लाइज दैट x किसके इक्वल होगा? माइनस ऑफ ये उधर जाके जाएगी पूरी क्वांटिटी, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। नाउ दिस इज योर फाइनल answer. So this is your answer, right? So I hope now you are able to solve these kind of statements, these kinds of questions. हमने स्क्वायर रूट वाले भी कर लिए हैं और थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस जैसे ये हैं, ये भी हमने कर लिया है। एक और क्वेश्चन अब हम करेंगे। Now students, I have again this question 1 upon x into x minus 1 x minus 2 plus 1 upon x minus 2 into x minus 3 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 6। तो अब ये आपकी इच्छा है, अगर आप इसको एलसीएम से सॉल्व करना चाहते हो तो लगे रहना पूरा दिन, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। यहाँ पर देखो जितने भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होते हैं तो इन ये ट्रिक्स से होते हैं ताकि ये जल्दी सॉल्व हो जाएं। अदरवाइज एलसीएम लोगे फंस जाओगे, क्योंकि आप देखो ना ये एक क्वाड्रेटिक बनेगी, ये भी क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक, फिर दोबारा एलसीएम लोगे, दैट विल बी कॉम्प्लिकेटेड। देखो बेटा इसको मैं स्प्लिट कर रही हूँ, इसको मैंने इस तरह से स्प्लिट कर दिया, लेकिन क्या हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं ऐसे? तो लेट अस सी दैट। मेरा स्टेटमेंट ये था 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, इसको मैंने लिखा एक्स माइनस 1 माइनस, अपनी मर्जी से लिखा है। लेट अस चेक क्या हमने ठीक लिखा है। तो एलसीएम लेंगे, आफ्टर एलसीएम और कटिंग एंड ऑल दैट आई विल गेट दिस। इट मीन्स मैं इसको अगर लिखना भी चाहूँ तो ये मुझे नेगेटिव मिल गया है। अगर मैं इसको लिखना भी चाहूँ ऐसे तो ये मुझे नेगेटिव मिल गया है। और ये नेगेटिव साइन कैसे एडजस्ट होगा? जब हम यहाँ पर 2 करेंगे और यहाँ पर करेंगे हम 1। सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट। अगर हम यहाँ पर 2 कर दें और यहाँ पे 1 कर दें तो एलसीएम तो सेम ही आएगा, एलसीएम विल बी सेम। दोबारा कर लेते हैं इसको, नो प्रॉब्लम। सी, ये आपकी स्टेटमेंट थी
क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा ऐसे। इसके सेकंड फैक्टर को मैंने पहले लिखा और इसको बाद में लिखा फर्स्ट फैक्टर को। टेक द एलसीएम, एलसीएम के बाद ये आपके पास बचेगा एंड यू विल गेट। तो क्या हम इस स्टेटमेंट को ऐसे लिख सकते हैं? यस वी कैन। इसको मैंने स्प्लिट कर दिया और स्प्लिट करके चेक किया कि क्या मैंने ठीक लिखा है या नहीं। ये वही तरीका है जैसे अगर हम 3 को 2 + 1 लिख दें और फिर हम प्लस करके देखें कि क्या 2 + 1 3 है, वही चीज बन रही है ये। तो यहाँ पर हर एक फैक्टर को किस तरह से हम इसको स्प्लिट करेंगे, ये क्वेश्चन है। लेट अस मेक स्प्लिट इट। नाउ यू कैन सी मैंने इसको स्प्लिट करके लिखा है जिसे हम पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं। इट इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन। ऐसे किसी भी इक्वेशन को, पॉलिनोमियल को इस तरह से स्प्लिट करना, अगर जरूरत पड़ने पर सॉल्व कैसे करना है उसके लिए स्प्लिट करते हैं हम इक्वेशंस को। तो इसको मैंने स्प्लिट किया, लेकिन स्प्लिट करते वक्त मैंने सेकंड फैक्टर को पहले रखा है, फर्स्ट फैक्टर को बाद में रखा है। यहाँ पर भी आपका सेकंड फैक्टर पहले आएगा, फर्स्ट फैक्टर बाद में आएगा। सेकंड फैक्टर फर्स्ट में आएगा। अब आप देखो बेटा कि कैंसिल हो रही हैं टर्म्स। ये मजेदार चीज हो गई है कि टर्म्स कैंसिल हो गई हैं, और जब टर्म्स कैंसिल हुई और उसके बाद आफ्टर कैंसिलेशन मेरे पास क्या बचा? मेरे पास बचा 1/x-4 बिकॉज इट वाज अ नेगेटिव टर्म, तो मैंने इसको यहाँ रख लिया। अब तो मैं क्वेश्चन आराम से कर दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं है ना कोई प्रॉब्लम। टेक इट्स LCM and get its solution, right? So x minus 1 minus x plus 4 upon x square minus 5x plus 4 equals to 1/6. Again x cancel, 3 upon x square minus 5x plus 4 equals to 1/6. Let us make its factors. X square minus 5x plus 4 equals to 18, then x square minus 5x minus 14 equals to 0. After making its factor, I will get 14 को आपने करना है और 5 मिलना चाहिए, तो कैसे करोगे? 7 + 2 से करोगे। So take x as common, x minus 7, take 2 as common, x minus 7. So x minus 7, x plus 2 equals to 0. So you have x equals to 7 and minus 2. So your roots are your equation which has roots 7 and minus 2. So this was your solution. In the next video, we will cover the square completing method or quadratic formula. Thank you, students.